चलिए, आज आपने ये सवाल पूछा है तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इस विधा में 1 मिनट कर सकते हैं, उस विधा में वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने जिस विधा में भी प्रैक्टिस करनी है, आप अगर उस विधा में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके सूत्र, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं, वो सीधा एक पॉइंट को मान लीजिए कंक्लूड कर देते हैं। तो वो जो कंक्लूडिंग है ना, वो 1 मिनट प्रेडिक्शन है। नहीं तो क्या होता है ज्योतिष में, आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ तो चार्ट्स इतने सारे होते हैं कि 1 मिनट में तो सारे चार्ट भी नहीं देखे जा सकते। अगर आप उसको स्क्रॉल कर करके देखोगे तो 1 मिनट में सारे चार्ट भी नहीं देखे जा सकते। सबसे पहले आप D1 चार्ट देखोगे, फिर आप D9 चार्ट देखोगे, फिर आप D10 देखोगे, D12 देखोगे, 30 देखोगे, 60 देखोगे। तो वो देखते देखते ही आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है। तो होना क्या चाहिए कि इसको थोड़ा आसान करने के लिए, ज्योतिष को थोड़ा आसान करने के लिए कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो किसी भी इक्वेशन को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा सके। तो जो 1 मिनट प्रेडिक्शन है, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस का, मेरे अपने एक्सपीरियंस का एक आउटकम है। बेस इसका जो है वो भृगुनंदी नाड़ी है। तो भृगुनंदी नाड़ी में जब हम 1 मिनट प्रेडिक्शन करते हैं तो एक एक हाउस से हम प्लैनेट को समझते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जैसे क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट हाउस में सन कैसा होगा। तो सन क्या है? सन है राजा, और फर्स्ट हाउस जो है वो होता है राजा की गद्दी। ठीक है, तो जिस इंसान का फर्स्ट हाउस में सन होगा वो राजा की तरह बिहेव करेगा। राजा क्या करता है? राजा का एक ही काम है, अपनी प्रजा की जानकारी, अपने प्रजा की सेवा, उनके लिए जो काम करने हैं वो करे। ठीक है, अब राजा, एक शहर में फर्स्ट हाउस सन वाले तो हज़ारों लोग होंगे, सब राजा तो नहीं है, लेकिन अपने अपने डोमेन में वो राजा की तरह बिहेव करेंगे। जैसे पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जो लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बहुत छोटी सी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोहल्ले की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, RWAs होती हैं, मार्केट की अपनी एसोसिएशंस होती हैं। तो वहाँ पे भी तो लोग इलेक्ट होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, लोग जीतते हैं वहाँ पे। वो लोग हैं जिनका सन अच्छा है, तभी वो पॉलिटिक्स में आते हैं, नेतागिरी में आते हैं। पॉलिटिक्स उनके लिए ब्रेड एंड बटर बन जाती है। उनको लोगों के लिए, लोगों से जुड़ना, सोशलाइज करना, उनके लिए काम करना, वो सब उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों का आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस में जितने भी सन वाले लोग होते हैं, इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका काम क्या है? अपने एरिया के लोगों के काम करना, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी काम हो। अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कराना है तो इन लोगों की मास्टरी होती है। ये किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई ये तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो जो वहाँ पे अफसर होगा, जो बाबू होगा, ये उनके ऊपर जाके सवार हो जाते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा वाला जो फ्लेवर है, ये किसका है? सरकार का है। सरकार कहती है ये काम करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस में सन जो है वो आपको अथॉरिटेरियन बनाता है, वो आपको रोब देना, रोब डालना, वो सब चीज़ें सिखाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में जो सन है वो हमेशा अच्छा ही हो। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अब अच्छा है कि बुरा है, ये समझने के लिए आपको कुछ टेस्टिंग्स जो होती हैं ना, वो अपने साथ नॉलेज में अपने रखनी पड़ेगी। उनसे आप, क्लास में हम लोग बताते हैं, उनसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट हाउस में सन इस इंसान का अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए सन फर्स्ट हाउस में है और राहु या केतु जो है वो आपका 5th हाउस में या 9th हाउस में चले गए, तो यहाँ पे सन खराब हो गया। सन से अगले, सन से पिछले घर में कोई पापी ग्रह बैठा है, तो यहाँ पे सन खराब हो गया। तो सन या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ इक्वेशंस हैं वो देखनी पड़ेंगी, और बहुत सिंपल है। इसमें D9 D10 कुछ नहीं देखना। आपने सिंपल देखना है कि राहु केतु से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर राहु केतु से कनेक्ट हो रहा है तो सन खराब है, राहु केतु से कनेक्ट नहीं हो रहा तो सन अच्छा है। अच्छे सन वाला लोगों के काम कराएगा,
फर्स्ट हाउस का सन, वो कभी भी आपको अकेला नहीं दिखेगा। राजा हमेशा अपने काफिले के साथ चलता है। जैसे आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, वो कभी भी अकेले नहीं चलते, उनके 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे, पूरा काफिला होता है। तो जितना बड़ा राजा होगा उतना बड़ा उसका काफिला होगा। एक दुकान पे एक लड़का आया, उसके साथ उसके 5 दोस्त गाड़ी में से उतरे और आके उसने बोला, जी हमें गाड़ी में हूटर लगवाना है। ये एक लाइव केस आपको बता रहा हूँ, मैं किसी दुकान पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा, जी हूटर नहीं है हमारे पास, हूटर बैन है दिल्ली में वैसे। तो उसने बोला, जी हूटर नहीं है, हॉर्न है हमारे पास, हॉर्न लगा सकते हैं। तो उसने बोला, हॉर्न से तो साइकिल वाला भी नहीं हिलता, हमें तो हूटर चाहिए। एक हूटर लगवाने के लिए एक गाड़ी में 5 लोग आए। गाड़ी एक ही की होगी, हूटर एक ही को लगवाना होगा, लेकिन उसके साथ में 4 दोस्त उसके साथ में आए। तो राजा कभी भी अकेला नहीं चलता। ये लोग घर से चलेंगे, निकलेंगे, अपने साथ 2 दोस्तों को इधर 2 दोस्तों को उधर फ़ोन करके बुला लेंगे, भाई मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ पे काम है, आप आ जाओ। तो वो जब 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो जाएंगे, तो वो हो गया राजा का फ्लेवर, राजा का स्टाइल हो गया। अब इसमें होता क्या है, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों केस में एक चीज़ होती है, इनका समाज सेवा में, लोगों के लिए काम करने में इतना टाइम निकल जाता है कि ये अपने घर को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। बीवी ने कहा था सब्जी लेके आना, लेकिन ये सब्जी भूल जाएंगे, बाकी सारे काम करके आ जाएंगे। तो इनका इस तरीके का रहता है। इनकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा इनका जो इंटरेस्ट कह लो या जो उसमें डिवोशन है टाइम का, वो उतना नहीं हो पाता। अब इसके लिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इसके लिए आपको ना तो राशि देखनी है, ना नक्षत्र देखना है, ना सन की डिग्री देखनी है, कुछ नहीं देखना। कोई D9, कोई D10, कोई D12, कुछ नहीं देखना। अगर फर्स्ट हाउस में सन है, अच्छा है तो, बुरा है तो, अच्छा है तो उसकी आदतें कैसी होंगी, बुरा है तो उसकी आदतें कैसी होंगी, ये जब आपको सारा एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास जब होगी, तो चार्ट में जैसे ही आप देखोगे सन एंड फर्स्ट हाउस, उस इंसान के बारे में एक तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी कि या ऐसा 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 होगा। ये मैं फिर बता देता हूँ, सन एंड फर्स्ट हाउस अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में अच्छा ही हो ऐसा भी नहीं होता। किसी किसी केस में फर्स्ट हाउस में सन बुरा भी होता है। एक ये मिथ चल रहा है कि फर्स्ट हाउस में सन अच्छा होता है, राजा की गद्दी होती है, पावर में होता है, ऐसा नहीं है। आप बहुत से बच्चे ऐसे देखोगे जिनके पिता लाइफ में, उनकी जब छोटी उम्र थी तभी उनके साथ छोड़ के चले गए। रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है, उनकी मृत्यु हो गई या किसी और वजह से वो अलग हो गए। तो फर्स्ट हाउस में सन वालों को पिता का सुख मिला या नहीं मिला, वो देखना पड़ता है। अब अगर पिता नहीं है तो आपकी ज़िंदगी के 40, 45, 50 साल जाएंगे आपकी लाइफ को सेट होने में। आपको 40-50 साल के बाद जीवन में वो मिलेगा जो एक अच्छा सन देता है, अगर आपने सन के अच्छे काम किए तो फिर आपको 45-50 साल के बाद जाके कहीं आपको सन नेम, फेम, सक्सेस, ये सारी चीज़ें देगा। लेकिन यंग एज में, छोटी एज में तो लाइफ में सिवाय स्ट्रगल के कुछ नहीं होगा अगर सन फर्स्ट हाउस में है तो। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सन का काम ही है स्ट्रगल से 2-4 होना। वो कभी भी स्मूथ लाइफ जी ही नहीं सकता। कभी उसको पड़ोसी पकड़ के ले जाएंगे, कभी उसको रिश्तेदार पकड़ के ले जाएंगे, कभी कहेगा मेरा काम करा दो, कभी कहेगा मेरा काम करा दो। तो ये सब चलता ही रहेगा। वो अपने लिए कम, दुनिया समाज के लिए ज़्यादा जीने के लिए आया है, लेकिन उसको रिटर्न में भी कुछ चाहिए। नेता को रिटर्न में वोट चाहिए, है ना। तो इन लोगों का इंटरेस्ट हमेशा ये होता है कि अगर मैं आपका काम कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रेज करो। कल को मैं इलेक्शन लड़ूं तो मेरे को आप वोट करो। इसीलिए जनता को लुभाने के लिए ये लोग सारा दिन जनता की सेवा करते हैं, ठीक है। अगर आपको पब्लिक ने लाइक करा तो आप पॉलिटिक्स में अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, जो भी आपका डोमेन है। लेकिन आपने लोगों का काम नहीं किया तो फिर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। सन खराब होगा तो लेट सक्सेस इन लाइफ मिलेगी। पापा अगर हैं आपके और उनसे आपकी बनती है तो सन आपका अच्छा है।
ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत सारा संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो संघर्ष उसके पापा उसके लिए कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे को पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये है 1 मिनट प्रेडिक्शन का जो पूरा फ्रेम है ना, वो यहीं से आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1-2 गुण बता देते हैं, 1-2 दोष बता देते हैं कि भाई सन फर्स्ट हाउस में है तो सबसे पहले ये पूछे कि उसके पिता हैं या नहीं है। ज़्यादातर आपको इस तरीके से मिलेगा कि सन फर्स्ट हाउस में है और पिताजी नहीं है। 5 साल 7 साल की उम्र में मम्मी का डिवोर्स हो गया या पापा का डेथ हो गई या किसी वजह से वो दूर हो गए आपसे, तो सन आपका खराब है। ये कहना कि सन फर्स्ट हाउस में हमेशा अच्छा ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 1-2 चीज़ें सिर्फ टेस्ट कीजिए और आपको पता लग जाएगा, 1 मिनट में प्रेडिक्शन होगी। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये प्रैक्टिस के मज़े हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आपके सामने निखरती जाती हैं। ठीक है, तो मेरे बहुत लंबे समय के प्रैक्टिस का आउटकम है 1 मिनट प्रेडिक्शन टेक्निक। ये आप लोगों को मैं क्लास में सिखाता हूँ।